अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिविक्स के सबक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। हमने 3 पढ़ चुके हैं पहले और सवाल जवाब 2 का हो चुका है। तीसरे का सवाल जवाब भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सबक नंबर 4 जिसका नाम है बुनियादी हुकूक, और ये 2 हिस्सों में, तो हम आज उसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होगी जिसमें ये बच्चे छोटे छोटे स्टूडेंट जो है वो एक बोर्ड लेके खड़े हैं जिसमें लिखा है तालीम हमारा हक है। इसका मतलब ये है कि हर बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं उनको, मतलब हर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तालीम का हक होता है, तालीम पूरा ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहेंगे 2 आदमी, अक्ल तरीन उजरत की ज़मानत मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है। उनके बोर्ड पे ये लिखा, मतलब वो पढ़ लिख के कुछ बन गए या फिर वो किसान है तो उनको उनके हिसाब से काम धंधा मिलना चाहिए, रोज़गार मिलने चाहिए, ये उनका हक है। यहाँ पर ये लेडीज़ दिख रहा है आपको, जंगल और जंगलाती दौलत पर हमारा हक है। तो अगर वो लेडीज़ आदिवासी है तो वो जंगल में कहीं भी रह सकती है, अगर वो किसान की औरत है या किसान है तो वो लोग कहीं पर भी गांव में रह सकते हैं। ये सब लोग बता रहे कि ये चीज़ हमारे हक है। अब हम लोग पढ़ के देखेंगे। यहाँ पर देखो, अखबारात में या दीगर मकामात पर आपने इस तरह की तख्तियाँ देखी होगी। किसी मोर्चे में कुछ मुतालबात किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये हमारा हुकूक है, हमें पैदाइशी तौर पर हुकूक हासिल होते हैं। पैदा होने वाले हर बच्चे को ज़िंदा रहने का हक होता है। पूरा समाज और हुकूमत इसकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश करती है। इंसान तभी अपनी खूबी और सलाहियतों को फ़रोग दे सकता है जब नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल, तफरीक और महरूमी से उसे महफूज रखा जाए। खुद की और पूरे समाज की तरक्की के लिए साजगार माहौल और कुछ मुतालबात करना और उनको हासिल करने के लिए इसरार करने से मुराद हक मांगना है। हमारे दस्तूर ने साजगार माहौल तैयार करने के लिए भारत के तमाम शहरों को यकसा हकूक़ दिए हैं। देखो क्या बताना चाह रहा है इसमें कि आप लोग अखबार में या कहीं पर तख्तियाँ लिखे हुए देखे होंगे जिस पे कुछ इंसान जो है भीड़ भाड़ लगाकर उस पर बोर्ड पे लिखकर घूमते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। या आप लोग किसी प्रोटेस्ट में गए होंगे तो बोले होंगे, जैसे तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ तो नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाते हैं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। या फिल्मों से पहले आप लोग देखे होंगे, या कोई सिगरेट पीता है तो लिख के आता है स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, ऐसा करके लिख के अखबार में देखे होंगे, अखबार में या तख्ती पर। और क्या बोल रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद उसको ज़िंदा रहने का हक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गरीबी के ऐसे मार देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं। उसका हक है, वो पैदा हुआ है तो ज़िंदा रहेगा और फिर वो तालीम हासिल करेगा, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा। और गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, ये कोशिश करती है कि उस बच्चे को अच्छी सेहत मिले, अच्छी तालीम मिले, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और ये सारी बातें दस्तूर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखें क्या बोल रहे हैं। ये हुकूक बुनियादी हुकूक कहलाते हैं। दस्तूर में दर्ज होने की वजह से इन हुकूक को कानून का दर्जा हासिल है। उन हुकूक की पाबंदी सब पर लाजिम है। यानी ये दस्तूर में लिखा हुआ है और इसी को बुनियादी हुकूक कहते हैं, और ये सबके लिए मतलब सेम है, और इसके ऊपर कुछ पाबंदी है जो लाजमी है सबके लिए। उसके बाद देखो, दस्तूर में दर्ज हमारे हुकूक, दस्तूर में जो दर्ज है वो हमारे दस्तूर में भारतीय शहरियों के हुकूक दर्ज है। आए देखिए ये हुकूक कौन से हैं। तो पहला है मुसावात का हक। मुसावात हम पढ़ चुके हैं, बराबरी का। मुसावात के हक के मुताबिक हुकूमत अपने शहरियों से आला व अदना, ऊंच नीच, मर्द व जन जैसी तफरीक नहीं कर सकती। कानून सब के लिए यकसा होता है। बहुत से कानून ऐसे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, मसलन बग़ैर तफ्तीश किए हमें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते वक्त भी हुकूमत तफरीक नहीं कर सकती। मुसावात के हक़ में क्या बता रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण जात और निचली जात वाले को शूद्र खत्री ऐसा माना जाता है। तो ऊंच नीच, आला व अदना और मर्द व जन यानी नस्ल के हिसाब से ये सारी तफरीक करने पर आप मतलब कंप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे साथ ऐसे ऐसे ज़्यादती कर रहा है। और अगर कोई आपको गिरफ़्तार करने आ रहा है पुलिस वाला, तो कुछ सबूत नहीं लाया, यानी तफ्तीश किए बगैर वो आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकता, ऐसा हमको बताया जा रहा है। यानी हमारे साथ इंसाफ हो सकता है। आगे देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि मुसावात के हक़ में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, हम देखते हैं।
सरकारी मुलाजमत देते वक्त हुकूमत शहरियों के साथ ज़ात, मज़हब, जिन्स और जहाँ पैदाइश वगैरह की बुनियाद पर तफरीक नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में कानून साजी के ज़रिए छूत छात की सदियों पुरानी रवायत को ख़त्म किया गया है। छूत छात को जुर्म माना जाता है। भारतीय समाज में मसावत पैदा करने के लिए इस गैर इंसानी रवायत को ख़त्म किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब आप नौकरी लेने जाते हो और आपके अंदर वो काबिलियत है, आप अच्छे नंबर लाए हो, तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। वो ये नहीं देखेगा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या पंजाबी हो या बंगाली हो। नहीं, आपके अंदर वो टैलेंट है, काबिलियत है, मार्क्स अच्छे हैं, आप कर सकते हो, तो आपको नौकरी मिलेगी। ये हमारे हिंदुस्तान की अच्छाई है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि छूत छात का मसला भी ख़त्म किया गया। देखो, छूत छात का मतलब क्या है कि पहले ऊंची जात नीची जात होती तो ऊंची जात वाले नीची जात वाले को नहीं छूते थे। उनके छूने से क्या हो जाता था, ऊंची जात वाले नापाक हो जाते थे, फिर स्नान करना पड़ता था। ऐसे सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी और उनको किसी के बाजू में बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था। मतलब सिर्फ अदना जमात वाले लोग को स्कूल में जाने की इजाज़त थी। जैसे राजा लोग, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सारे नाम वाले लोग स्कूल जाते थे और अदना जात वाले नहीं जाते थे। लेकिन दस्तूर वालों ने सब क्या किया, ये सारी तफरीक मिटा दी और मतलब मुसावत का हक सबको दिया। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज़ादी का हक। तो अभी आज़ादी के हक में देखते क्या है। हमारे दस्तूर के ज़रिए दिया गया ये सबसे अहम हक है जो शहरियों के लिए लाजमी आज़ादी की ज़मानत देता है। बहैसियत शहरी हमें, ये देखो ये सारे पॉइंट है, तकरीर और इजहार की आज़ादी हासिल है। मतलब हम कहीं पे भी तकरीर कर सकते हैं, अपनी बातों का इजहार कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है पुरअमन तरीके से जमा होने और इजलास मुनक्किद करने की आज़ादी हासिल है। यानी आप कहीं पर भी जमा होकर कुछ तकरीर के वक्त या फिर कुछ इजलास कराना है तो जमा होकर आज़ादी के साथ कर सकते हो, शांति के साथ। इदारे और तंजीमें कायम करने की आज़ादी हासिल है। यानी हमको स्कूल या कोई इदारा, मदरसा, ये सब बनाने की आज़ादी हासिल है। भारत के किसी भी इलाके में आमदोरफ्त की आज़ादी हासिल है। यानी हम भारत में कहीं पे भी आ जा सकते हैं आज़ादी से। उसके बाद भारत के किसी भी इलाके में कारोबार करने की आज़ादी हासिल है। हम अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को किसी भी इलाके में भारत के कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं अगर हमारी हैसियत है तो। उसके बाद अपनी पसंद का कारोबार और पेशा इख्तियार करने की आज़ादी हासिल है। मतलब अपनी पसंद से कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो गवर्नमेंट जो बोल रहा है वही करे या जो रिश्तेदार बोल रहे हैं, नहीं, हमको जो अच्छा लग रहा है, जो पेशा अच्छा लग रहा है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दस्तूर ने हमें आज़ादी के हक़ के नाम पर सिर्फ घूमने फिरने या बोलने और लिखने का ही हक़ नहीं दिया, बल्कि हम महफूज रहे इस बात के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया है। कानून का ये तहफ़्फ़ुज़ यकसा तौर पर सबको दिया गया है। मसलन हमें ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। सतही तौर पर यह बात आसान लगती है, लेकिन इसमें गहरा मफ़हूम पोशीदा है। इससे मुराद ज़िंदा रहने की ज़मानत मिलना और ज़िंदा रहने के लिए साजगार माहौल की फराहमी। ज़िंदा रहने से मुराद मतलब कि कोई इंसान आज़ादी मिल रही है तो ये नहीं कि किसी का भी खून कर दे, किसी को भी नुकसान पहुंचा दे। ये इसीलिए कानून बनाए गए। तो ये सारी बातें इधर चल रही है। मतलब कोई भी शख्स किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता बगैर किसी जायज़ वजह के। किसी भी शख्स को गिरफ्तार या नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। नज़रबंद मतलब इस इलाके से दूर या जेल के अंदर। आज़ादी के हक़ में अब तालीम के हक़ को भी शामिल कर लिया गया है। 6 से 14 साल की उम्र के सभी लड़के लड़कियों को तालीम हासिल करने का बुनियादी हक़ हासिल है। इस हक़ की वजह से कोई भी तालीम से महरूम नहीं रह सकता। देखो, सरकार ने बहुत साल पहले ये कानून लाया था कि 6 से 14 साल के बच्चे, सारे बच्चे स्कूल जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे। मुफ्त तालीम दिया गया है। तो इसीलिए आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो 6 से 14 साल के बीच का हो और पढ़ना चाहता है तो उनको बोलो हमारे स्कूल आए, अपने स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इस्तेहसाल की मुखालिफत का हक़। हमारा पॉइंट है इस्तेहसाल, यानी हमारे पर कुछ ज़्यादती हो रही है तो वो इस्तेहसाल रोकने के लिए इस्तेहसाल का शिकार ना होने देने और अपना इस्तेहसाल ना होने देने का हक़, यानी इस्तेहसाल की मुखालिफत का हक़ है। दस्तूर ने जहाँ एक तरफ इस्तेहसाल की मुखालिफत के हक़
के ज़रिए इस्तेसाल के तमाम शक्लों पर पाबंदी आयद की है, वहीं दूसरी जानिब बच्चों का इस्तेसाल रोकने के लिए खुसूसी कानून बनाए हैं। यानी किसी के ऊपर भी इस्तेसाल हो रहा है, मुसीबतें आ रही है, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता है या कहीं पर भी जाके बचाव कर सकता है। तो बच्चों के लिए अलग से इस्तेसाल रोकने की पाबंदी आयद करने के लिए कानून बना है। तो वो देखते हैं, इस कानून में के मुताबिक 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को खतरे की जगह पर काम करवाने से मना किया गया है। कारखानों और कानों जैसे मकामात पर बच्चों से काम लेने पर भी पाबंदी आयद की। मतलब बच्चों को काम करवाते हैं, माँ बाप पैसे नहीं होने की वजह से, गरीबी रहती है तो बचपन से ही काम में डाल देते हैं। तो आपको दिख रहा है कहीं अगर ऐसा कि बच्चा काम कर रहा है, छोटा है, तो आपको मना करना है, तालीम की तरफ उनको जाने के लिए बोलना है, और आप पुलिस में भी उसके खिलाफ दर्ज कर सकते हैं रिपोर्ट। कारखानों में अगर काम करने दिखे, चाय की दुकान पर, कहीं पर भी। उसके बाद बंधुआ मजदूरी या किसी शख्स की मर्ज़ी के खिलाफ उसे सख्त काम लेना, किसी शख्स से अपने गुलाम जैसा सलूक करना, उसे मुनासिब उजरत ना देना, उससे सख्त मेहनत लेना, उसे फाका करवाना या उस पर ज़बरदस्ती करना इस्तेसाल की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। देखो इस्तेसाल में क्या क्या बोल रहा है कि बंधुआ मजदूर, कभी कभी क्या होता है किसी इंसान को बंधुआ बना के रख दिया, मतलब ज़िंदगी भर तू मेरे इधर काम करते रहेगा, या तो उसके डैडी का, उसके अब्बा का या फादर का कर्जा होगा उस मालिक के ऊपर, तो वो नहीं चुका पा रहा होगा, तो बोलता होगा तू मेरे इधर काम करते रहे और काम कर करके चुका, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करवाता रहेगा। तो ये इस्तेसाल में आता है। गुलाम बना लेना, ये इस्तेसाल में आता है। काम करके उजरत ना देना, ये सब, बहुत ज़्यादा मेहनत कराना, फाका करवाना यानी खाना पीना नहीं देना, ज़बरदस्ती कराना, ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए कानून बना है। इस्तेसाल आम तौर पर ख़वातीन, बच्चों, समाज की कमज़ोर तबका और बेइख्तियार व बेबस लोगों का होता है। इस्तेसाल किसी भी किस्म का हो, शहरियों को उसके खिलाफ उठ खड़ा होने का हक हासिल है। यानी आपको लग रहा है कि किसी लेडीज़ के ऊपर या कोई छोटे बच्चे के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है काम को लेकर, आप देख रहे हो 1 हफ्ते 10 दिन से ऐसा रोज़ाना, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते। देखो आजकल के लोगों के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। वो देखते हैं कि किसी पे जुल्म हो रहा है तो बोलते हैं हमारा क्या जा रहा है, वो उनका आपस का है। ऐसा नहीं, आप रोक सकते हो एक इंसान होने के नाते, उसके खिलाफ रिपोर्ट करके उस बच्ची को या उस लेडीज़ को बचा सकते हो। यानी हमको हक है, ये भी हक में शामिल है। उसके बाद यहाँ पर हमने भारत के दस्तूर में दिए हुए मुसावात, आज़ादी और इस्तेसाल की मुखालिफत के हुकूक़ का मुताला किया है। अगले सबक में हम मज़ीद कुछ अहम हुकूक़ का मुताला करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं फिर आपको दूसरे सबक, जब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अब्दुर्रहमान सर आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।